अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तहारत की फ़जीलत बयान करते हुए मैं वज़ू की फ़जीलत भी यहाँ बयान कर दूँ कि वज़ू जो है वो तहारत का हिस्सा है। वज़ू तहारत करने से यानी वज़ू करने से हाथ और पाँव के तमाम सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। देखिए कि सगीरा गुनाह कौन से हैं, वो छोटे गुनाह जो हमारे हाथ से या पाँव से सरजद होते हैं और हम अपनी तहारत का ख्याल करते हैं, वज़ू करते हैं, तो हमारे वो गुनाह छोटे गुनाह सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी सिलसिले में हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ाबही कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन आदमी वज़ू करके कुल्ली करता है तो उसके मुंह के सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जब नाक साफ करता है तो नाक के सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जब चेहरा धोता है तो चेहरे के सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हत्ता के आँखों की पलकों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फिर जब हाथ धोता है तो हाथ के सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हत्ता के नाखूनों के नीचे से भी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फिर जब आदमी सर का मसा करता है तो सर के सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हत्ता के कानों के गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। फिर जब पाँव धोता है तो पाँव के सगीरा गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। हत्ता के पाँव के नाखूनों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं वज़ू करने के बाद। जब आदमी मस्जिद की तरफ आता है और नमाज पढ़ता है तो ये आमाल उसकी नेकी में इजाफ़ा और उसकी दर्जात में बुलंदी का बाइस बनते हैं। तो इसे निसाई ने रिवायत किया है इस हदीस को। तो आप ये देखिए कि तहारत किस कदर अहमियत रखती है और कितनी फजीलत है कि इस हदीस की रोशनी में हमने सीखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत की जो फजीलत बयान की उसे आधा ईमान कहा, तो उसके फ़वाइद किस कदर बताए हैं कि जब इंसान तहारत का एहतमाम करता है और तहारत के एहतमाम में वज़ू करता है तो उस वज़ू के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि वज़ू का पानी जहाँ जहाँ जाता है, हम कुल्ली करते हैं तो हमारे मुंह से यानी हमारी ज़ुबान से जो गुनाह हुए होते हैं, हमने कोई झूठ बोला हो, कोई चुगली की हो, कोई गीबत की हो, तो वो छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह नाक से, इसी तरह आँखों से, चेहरे से, आँखों से जो अगर कोई बेहयाई का काम देखा हो, किया हो, हाथों से, पैरों से, हत्ता के नाखूनों के नीचे तक से भी इस तहारत की वजह से गुनाह निकल जाते हैं। तो आप ये देखिए कि हमने क्या सीखा, कि हमने ये सीखा कि तहारत इतनी ज़रूरी है कि तहारत की फ़जीलत और अहमियत जब हमने नबी के फ़रामीन से जानी तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें हर वक्त अपनी तहारत का मुकम्मल ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि तहारत के बाद जब हम नेक अमाल करते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये बात साबित है कि हमारे अमाल नेक अमाल में इजाफ़ा होता है और हम इन नेक अमाल की वजह से बुलंदी दर्जात मिलते हैं, यानी बुलंदी दर्जात का बाइस बनते हैं ये नेक अमाल। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे तहारत के साथ नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।